गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर एस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फिफ्थ क्वेश्चन इसने हमारे पास दिया है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। हिंदी में इसने कहा है कि हमारे पास जो एक बाग है उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका जो अर्ध परिमाप है वो हमारे पास 36 मीटर है। हमें इसकी विमाएं ज्ञात करनी है। कहने का मतलब हमें इसके लिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विड्थ को मानना पड़ेगा। लेट width of garden is equal to कितनी है, x मीटर, और length of garden is equal to कितना हो जाएगा, y मीटर। और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए इसने क्या कहा है, इन फर्स्ट सिचुएशन क्या है, हमारे पास जो लेंथ है वो इसके लिए जो विड्थ है उससे 4 मीटर मोर है। इसका मतलब विड्थ में अगर हम 4 ऐड कर दें तो वो लेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो विड्थ है x, इसमें हमने 4 ऐड कर दिया, ये लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ये प्लस y है, दूसरी साइड जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस y। x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई इसकी। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए इसने कहा है कि इसका हाफ पैरामीटर जो है वो 36 मीटर है। हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर होता है गार्डन या रेक्टेंगल होता है उसके लिए पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ पैरामीटर ऑफ गार्डन कितना है हमारे पास, 36 मीटर। इसके लिए फुल पैरामीटर कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है, 36 मीटर। इसके लिए हाफ का है इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेंथ की वैल्यू है y और ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल टू कितना है, 36। अब यहाँ से x को पहले लिख देंगे, y को बाद में, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 प्लस का 36 दूसरी साइड आएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इसकी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना करके हमें सॉल्व करना है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस वाई दूसरी साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा, प्लस 4 दूसरी साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 4। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इससे हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे और उनसे फिर हम ग्राफ बनाएंगे। तो y की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने पुट किया 10, तो y माइनस 4 यानी कि 10 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, 6। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 15 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 20 तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 20 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, 60। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे, बाय इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, प्लस वाई है दूसरी साइड जाकर के माइनस का होगा, माइनस का 36 है प्लस का होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 36 माइनस वाई। यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। 3 पॉइंट्स यहाँ से हमें फाइंड करने हैं। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं 20 तो 36 माइनस 20 कितने हो जाएंगे, 16। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 15 तो 36 माइनस 15 कितने होंगे, 21। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 10 तो x की वैल्यू कितनी होगी, 36 माइनस 10 कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएंगे 26। तो हमारे पास दोनों टेबल आ गए हैं। अब इसके लिए हमें
ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए हमें दोनों एक्सिस चाहिए होंगे, तो हम दोनों एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स डैश एक्सिस और ये हमारे पास है वाई डैश एक्सिस। अब इसके लिए हमें स्केल मानना पड़ेगा, तो लेट स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस ले लेंगे 5 का। मीटर में है इसलिए इसके लिए मीटर आ जाएगा। फिर ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमारे पास कितना पड़ेगा, y की वैल्यू यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 है, इसके लिए भी हम डिफरेंस कितना ले लेंगे 5 मीटर का। तो हमारे पास दोनों में डिफरेंस 5 मीटर का हो गया। यहाँ पे 0 होता है, तो 5 10 15 20 25, यहाँ पे आ जाएगा 30 और ये बन जाएगा 35 40। इधर क्या आएगा -5। इधर हमारे पास 5 के डिफरेंस पर 5 10 15 20 25। यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे जो टेबल में दी हुई है। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू हमारे पास 10 है। 6 कहाँ होगा, 5 के बाद में, यहाँ पे बीच में 10 लाइंस होती हैं। अगर हम 5 के डिफरेंस के लिए लें तो 1 डिजिट के लिए हमारे पास 2 लाइंस आएंगी, तो इसके बाद हम 2 लाइंस को काउंट करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद में 2 लाइंस हमें काउंट करनी है, 1 एंड 2 ये 6 है और y की वैल्यू कितनी है 10। दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहां ये जॉइंट होंगे वहां पर हमारे पास पॉइंट मिल जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 15 है। x की वैल्यू 11 के लिए 10 के बाद 2 लाइंस काउंट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ से 2 लाइन काउंट करेंगे 11 आ जाएगा और इसके लिए हमारे पास y की वैल्यू है 15। तो y की वैल्यू हमने 15 और 11 से एक पॉइंट बना दिया। नेक्स्ट x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 20 है। 16 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में, तो 2 लाइंस काउंट करनी पड़ेगी, 3 4 एंड 5 1 2 3 4। अब यहाँ से हमारे पास जो 15 के बाद 2 लाइंस काउंट करेंगे, यहाँ पे 16 हो जाएगा। x की वैल्यू है 16 और y की वैल्यू है हमारे पास 20, तो लगभग यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। ये हमारा पॉइंट बन गया। तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो स्केल की हेल्प से इनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास लाइन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे 6 एंड 10, इसके लिए पॉइंट है हमारे पास 11 एंड 15, यहाँ पे पॉइंट है 16 एंड 20। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू है 16, y की वैल्यू 20 है, तो यहीं पे पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू है 21, y की वैल्यू है 15। तो x की वैल्यू 21 है, 20 के बाद 2 लाइंस काउंट करनी पड़ेगी, 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ से 2 लाइन काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 और y की वैल्यू हमारे पास है 15। दोनों जहाँ पे जॉइंट होंगे वहां पर हम इसके लिए पॉइंट बना देंगे, तो लगभग यहाँ पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू है 26, y की वैल्यू है 10। x की वैल्यू 26 कहाँ होगी, 25 के बाद में, तो 2 लाइन काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 2 लाइन काउंट करेंगे, यहाँ 26 हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे लगभग पॉइंट बन जाएगा। ये हमारे पास जो पॉइंट बना है, तीनों लाइंस एक ही, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, तीनों को ज्वाइंट कर देंगे और हमारे पास ये दूसरी जो समीकरण थी, दूसरी जो इक्वेशन थी, उसके लिए हमारे पास ये ग्राफ बन गया है। पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू थी 21, y की वैल्यू हमारे पास थी 50। यहाँ पे x की वैल्यू थी हमारे पास 26 और y की वैल्यू हमारे पास थी 10। अब ये कौन सी इक्वेशन के लिए था, सेकंड इक्वेशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे x प्लस वाई
और -36 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन के लिए था? फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ये क्या है? x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे लिए दोनों समीकरण के लिए ग्राफ बन गया है। अब इसके लिए हमें इसके सॉल्यूशन बताने हैं। तो सॉल्यूशन कहाँ पे है इसका? इसके लिए कहाँ पे दोनों कॉमन पॉइंट हैं दोनों लाइनों के लिए? 16 एंड 20 पर। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। सॉल्यूशन इज इक्वल टू 16 एंड 20। यहाँ से x क्या है? x की वैल्यू है 16 और x हमने किसको माना हुआ था? इसकी विड्थ को। तो हमारे पास विड्थ क्या आ जाएगी, जिसको हमने x से लिखा है 16 मीटर। लेंथ क्या होगी हमारे पास? लेंथ हमारे पास आ जाएगी y, जिसको हम लिखते हैं, और इसके लिए हमारे पास वैल्यू क्या है? 20। तो लेंथ हमारे पास आ गई 20 मीटर और विड्थ हमारे पास है 16 मीटर। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। इसके लिए गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines और coincident lines। तो हिंदी में ये कह रहा है कि हमारे पास एक समीकरण दी हुई है 2x plus 3y minus 8 बराबर 0। दूसरी समीकरण हमें बतानी है ताकि इनका अगर हम ग्राफ बनाएं तो इनमें से कोई एक कंडीशन बने। इसके लिए हमें एग्जांपल बताना है एक एक इक्वेशन का। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि प्रतिच्छेदी लाइन है, पैरेलल का मतलब है समांतर लाइनें हैं, कोइंसिडेंट का मतलब है संपाती लाइनें हैं। तो इंटरसेक्टिंग के लिए हमारे पास जो रूल होता है वो क्या होता है? a1/a2 इक्वल नहीं होता b1/b2 के। तो ऐसी कोई भी हम इक्वेशन बता सकते हैं जिसके लिए हमारे पास ये रूल फॉलो हो रहा हो। तो इसके लिए कोई भी एक इक्वेशन बना दो, अपनी मर्जी से बना सकते हैं, बहुत सारी इक्वेशन बनती हैं। तो हम बना सकते हैं 3x plus 2y minus 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1/a2 b1/b2 करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे और ये लाइनें क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। फिर हमें कहा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है? a1/a2 इक्वल होता है b1/b2, लेकिन ये इक्वल नहीं होता c1/c2 के। तो इसके लिए हमारे पास ऐसी कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें ये रूल लागू हो रहा हो। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x plus 6y और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2/4 आ जाएगा 1/2, 3/6 आ जाएगा 1/2, इक्वल हो गए a1/a2 b1/b2। लेकिन c1/c2 फाइंड करेंगे -8/-8 क्या आएगा? 1, इक्वल नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। उसके बाद में कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, क्या रूल होता है? a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के और ये इक्वल होता है c1/c2 के। तो कोई भी एक इक्वेशन हम बता सकते हैं जिसके लिए ये रूल लागू हो रहा हो। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी? 4x plus 6y minus 16 इज इक्वल टू 0। इसके लिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमारे पास जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। इसके लिए ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus 1 plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो इसने कहा है हिंदी में कि हमें जो दो समीकरणें दी हैं इनके लिए ग्राफ बनाना है और हमें उस त्रिभुज के निर्देशांक बताने हैं जो इन लाइनों और x अक्ष के द्वारा बनाया गया है और उस त्रिभुज को हमें छायांकित भी करना है। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन हैं, इनके लिए पहले हम टेबल बनाएंगे और उससे फिर हम इनके लिए ग्राफ बनाएंगे और आगे जो पूछा है वो पॉइंट्स हम बता देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x minus y plus 1 is equal to 0, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है 3x plus 2y
और -12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे पहले, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू फाइंड करनी है, -y दूसरी साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का है दूसरी साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y -1। यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स इसके लिए फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, x एंड y। अगर y की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 5 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 1 4। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 7 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7 - 1 6। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल आ गई। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे, बाय इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, 2y प्लस का दूसरी साइड जाकर के माइनस का होगा, माइनस का 12 दूसरी साइड जाकर के प्लस का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 12 - 2y अपॉन 3। यहाँ से y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स बनेंगे x एंड y। अब यहाँ से हमारे पास फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 2 × 0 हो जाएगा 0, 12 में से 0 माइनस होगा 12, 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं y इज इक्वल टू 3 तो 2 × 3 कितने हो जाएंगे 6, 12 में से 6 माइनस होंगे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2। और यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं 6 तो 2 × 6 कितने हो जाएंगे 12, 12 में से हम 12 माइनस करेंगे 0 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो इसके लिए भी हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए हैं। अब इसके लिए हम ग्राफ बना देंगे। ये हमारे पास एक्सिस हैं दोनों, ये हमारे पास है x एक्सिस, ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास है x डैश एक्सिस, ये है हमारे पास y डैश एक्सिस। अब इसके लिए हमें पैमाना मानना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा। तो लेट स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, x एक्सिस की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 6, यहाँ पे 4 है। तो अगर हम 1 का डिफरेंस ले लें तो हमारे पास ग्राफ इजीली बन जाएगा। तो 1 यूनिट। उसके बाद में ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, y की वैल्यू यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे 1 यूनिट। अब हमारे पास दोनों पर डिफरेंस ले लिया हमने। अब डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या देगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इधर आ जाएगा हमारे पास -1 एंड -2, इधर 1 2 3 4 5 6 और 7 तक चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा इसके लिए 7। अब माइनस में आ जाएगा -1 एंड -2। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट्स लिखेंगे। x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहां पर ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे वहां पर इसका पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 7, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 7, दोनों से एक एक लाइन आएगी और जहां पर ये ज्वाइंट होंगे वहां पर इसके लिए पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। थोड़ा इधर कर देते हैं, ये पॉइंट है। इन तीनों को स्केल की हेल्प से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारे पास ग्राफ बन गया। इसके लिए पॉइंट लिखेंगे -1 एंड 0, यहाँ पे 4 एंड 5 और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 6 एंड 7। कौन सी इक्वेशन के लिए हैं? फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। सेकंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू 0 है, यही पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है 6। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। तो तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तीनों को स्केल की हेल्प से, तो हमारे पास ये ज्वाइन हो गए। अब ये इनके निर्देशांक लिखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यहाँ पे x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है हमारे पास 6। अब इसने क्या कहा था, ग्राफ तो हमारे पास बन गया, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या थी, 3x + 2y - 12 = 0। हमारे पास ग्राफ वाला काम हो गया है। अब इसने कहा है कि इसके लिए हमें जो ट्राइंगल बन रहा है दोनों लाइंस और x एक्सिस के द्वारा उस ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या बनेगा, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स ये हमारे पास आ जाएंगे। फर्स्ट है 2 3, सेकंड हमारे पास है -1 0 और थर्ड हमारे पास है 4 0। अब इसने क्या कहा था, शेड करना है इसे। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 3.3 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, प्रतिस्थापन विधि को हम सीखेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।